IVM। नमस्कार देवियों और सज्जनों, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है देवियों और सज्जनों जो सिर्फ आर्थिक मुद्दों और विषयों को समझाता नहीं है, पर उनको जोड़ता भी है आपकी जेब से। ये मुद्दे आपको क्यों सीखने चाहिए, क्यों समझने चाहिए, ये भी हम आपको इस पॉडकास्ट में बताएंगे। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी दोस्तों। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं इस पॉडकास्ट में बात करूंगा आर्थिक जानकारों के साथ और जोड़ूंगा दुनिया के आर्थिक मुद्दों को आपकी जेब से। दोस्तों, आज का मुद्दा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर। आपने गौर किया होगा दोस्तों कि कुछ साल पहले जो कॉपी, मोटी सी कॉपी जो हम रजिस्टर स्कूल में लिया करते थे, वो 5 रुपए का मिलता था। आज अगर आप बाजार में जाएंगे तो वही साइज की कॉपी, उतने ही पन्नों के साथ, उसी मोटाई की कॉपी आपको 25 रुपए में मिलेगी। जो क्रिकेट की बॉल आप छोटे में खेलने के लिए लिया करते थे वो 10 रुपए की मिलती थी, आज वही बॉल 45 या 50 रुपए की हो गई है। ऐसा क्या होता है कि महंगाई हर साल बढ़ जाती है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। डॉक्टर भरत IIM बैंगलोर के पूर्व प्रोफेसर हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तरकश जरूर लगेगी। डॉक्टर भरत, आप मुझे समझाइए आसान भाषा में, मुझे और हमारे श्रोताओं को, कि कुछ साल पहले जो किताब 5 रुपए में मिलती थी आज वो 25 रुपए की क्यों हो गई है? ऐसा क्या हुआ है हमारी इकोनॉमी में? ऐसा समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था एक स्टेशनरी की दुकान है। अब उसके अंदर 10 नोटबुक रखी हैं और वो 5-5 रुपए की 10 नोटबुक वो 50 रुपए में बेचना चाहता है जी। लेकिन हुआ यूं, वहां पर एकदम से बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हमें भी नोटबुक चाहिए, हमें भी नोटबुक चाहिए, और वो 50 रुपए की जगह 250 रुपए उनके हाथ में थे और वे तड़ातड़ बोलते रहे थे कि हमको नोटबुक चाहिए, नोटबुक चाहिए। तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार ने क्या किया कि जो नोटबुक वो 5 रुपए की बेच रहा था, उसने तत्काल उसका दाम 25 रुपए कर दिया, क्योंकि उसको दिख रहा है कि सामने इतने लोग खड़े हैं नोट लेके, गड्डी लेकर के, और बोल रहे हैं कि मुझे नोटबुक दो भाई, किसी भी दाम में दो, मेरे पास नगद है, मुझे तो नोटबुक चाहिए जी। और इसलिए जब मांग ज्यादा हो जाती है, जब नोट की उपलब्धि, जब बाजार में नोट का प्रचलन अधिक मात्रा में हो जाता है, तो सहज में महंगाई बढ़ जाती है और आपकी नोटबुक 5 रुपए से बढ़ के 50 रुपए में बिकने लगती है। वाह वाह वाह, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन दोस्तों। डॉक्टर भरत, ये उदाहरण जो आपने दिया कॉपी का, क्या इसका वैसा ही कुछ प्रभाव है बैंगलोर में जो हुआ है? बैंगलोर में आईटी बूम जब से आया है, वहां पे आईटी ऑफिशियल्स को, आईटी कर्मचारियों को जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो जो ऑटो वाला एक छोटी सी दूरी के लिए कल 20 रुपए चार्ज करता था, आज वो उसी दूरी के लिए 100 रुपए चार्ज कर रहा है। क्या इसका भी इन्फ्लेशन से कुछ लेना देना है? बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठता है कि वही माल जब बाजार में खरीदार ज्यादा हो जाते हैं तो उसको सतह महंगा हो जाएगा। अब देखिए थोड़े समय बाद क्या होगा कि अगर बंगलोर में ऑटो रिक्शा को 20 रुपए की जगह 100 रुपए चार्ज करेगा, तो उसका प्रभाव क्या होगा कि और लोग देखेंगे यार ऑटो रिक्शा खरीदने में बड़ा फायदा है आजकल, तो ये छोटी सी दूरी का 100 रुपए मिल रहा है। तो साल 1.5 साल के अंदर वहां ऑटो रिक्शा की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और फिर से वो 100 रुपए का दाम गिर के 50 रुपए आ जाएगा। लेकिन वो धीरे आस्ते होता है, एक बार तो झटका इन्फ्लेशन का लगता ही है। तो भरत जी, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि महंगाई अर्थात इन्फ्लेशन के एक बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है डिमांड में वृद्धि। अब डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में कैश ज्यादा होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा। तो ऐसा क्या होता है देश की इकोनॉमी में कि अचानक से कुछ सालों के अंतराल में डिमांड बढ़ जाती है? क्या ज्यादा लोग नौकरी करने लग जाते हैं? क्या रिजर्व बैंक ज्यादा नोट छापने लग जाता है? और ये किसी भी देश में उतना ही वैलिड है। तो ऐसा क्या होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में कि डिमांड और उसके उपरांत महंगाई बढ़ने लग जाती है कुछ सालों में? देखिए, इन्फ्लेशन का जो मूल कारण है वो, जैसा आपने कहा
कि रिजर्व बैंक द्वारा नोटों की छपाई है। आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक अक्सर उनकी प्रेस विज्ञप्ति निकलती है कि इन्फ्लेशन हमारा 4% का टारगेट है, इसलिए हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को या वित्तीय मुद्रा नीति को संकुचित कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब इन्फ्लेशन कम होता है, महंगाई कम दर से बढ़ रही होती है, तो रिजर्व बैंक नोट छापने को आसान मानता है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखता। लेकिन जब महंगाई ज्यादा होती है तो रिजर्व बैंक नोट छापना कम कर देता है। तो महंगाई का जो मूल कारण है वो यह कि जब सरकार को अपनी आय से अधिक खर्च करना होता है तो सरकार अक्सर रिजर्व बैंक से बोलती है कि भाई तुम नोट छाप के मेरे को दे दो। सरकार टेक्निकली रिजर्व बैंक से लोन लेती है, लेकिन वह नोट तो बाजार में आते ही हैं, चाहे सरकार के माध्यम से आए या कैसे भी आए। इसलिए ये रिजर्व बैंक द्वारा नोटों की अधिक छपाई सरकार की मांग को पूरा करने के लिए यह महंगाई का मूल कारण होता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर इस वक्त 8% हर साल बढ़ती है। तो यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी आज वो 108 रुपए की हो गई है। अब दिक्कत की बात यह है कि आप उठा करके एक सर्वे कर लीजिए, 8% से तनख्वाह हर साल नहीं बढ़ती है। मतलब हमारी तनख्वाह में अगर हर साल 5% का भी इजाफा होता है तो उसको वेरी गुड रेटिंग दी जाती है। अब उस हिसाब से तो हम महंगाई को कभी मैच ही नहीं कर पाएंगे। हमारी तनख्वाहें तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती नहीं है। तो क्या इसका कोई तोड़ है कि हमारी तनख्वाहें भी उसी रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ें जिस रेट ऑफ ग्रोथ से महंगाई बढ़ती है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है? अर्थशास्त्र में माना जाता है कि हल्का इन्फ्लेशन, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन, थोड़ा आप जिसको मान लीजिए 2% माने या 10% माने वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा होता है। उसका कारण ये कि जो डेडवुड होती है, जो पुराने शिथिल माल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर 10 कर्मचारी ऐसे हैं जो शिथिल हैं, जिनका कार्य की क्षमता बढ़ नहीं रही है, वो तो उस परिस्थिति में यदि 10% इन्फ्लेशन हुआ और फैक्ट्री के मालिक ने जो सतर्क या अच्छे कर्मचारी थे उनके वेतन को तो 10% बढ़ा दिया और ये जो 10 जो शिथिल कर्मचारी थे उनके वेतन को नहीं बढ़ाया, तो परिणाम क्या होगा कि जो शिथिल कर्मचारी थे तो उनका वेतन में 10% की स्वतः कटौती हो जाएगी। उनका नॉमिनल वेतन पहले 100 रुपया था तो अभी भी 100 रुपया रहेगा, लेकिन उस 100 रुपए की जो वैल्यू है वो अब 90 रुपए हो गई। लेकिन जो अच्छे कर्मचारी थे उनका पूर्व में वेतन 100 रुपए था, अब वो बढ़ के 110 रुपया हो गया, तो उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि महंगाई भी 10% बढ़ी और उनका वेतन भी 10% बढ़ा। वाह वाह वाह, कुछ समझ में आया बंधु। इन्फ्लेशन इज अ नेसेसरी इविल। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन या फिर थोड़ी बहुत महंगाई हर देश में तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इसका जो फ्लिप साइड होता है, जो दूसरा तरफ होता है, वो ये कहता है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के एम्प्लॉयज हैं या फिर सैलरीड पेशेवर लोग हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जिनका काम का क्वालिटी हर साल इंप्रूव नहीं हो रहा है, उनकी तनख्वाह उस रेट ऑफ ग्रोथ से नहीं बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हर साल हमको भी अपनी स्किल्स में कुछ इजाफा करना पड़ेगा ताकि हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जो दुष्प्रभाव है उसका असर हम पे ना पड़े। बहुत जरूरी है बंधु। तो डॉक्टर भरत, हम आपकी बात को पकड़ के आगे खींचते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के सेक्टर आ गए हैं, लिबरलाइजेशन से हम आगे निकल के आ गए हैं। कई तरह के सेक्टर हैं, शिपिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सोशल मीडिया, मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, पता नहीं क्या क्या। कई और सेक्टर निकल करके आ जाएंगे अगले साल। तो हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारी ऑडियंस हैं, उनसे आप स्किल सेट को रिफाइन करने की आपने बात करी, तो आप और कुछ इसके आगे बोलना चाहेंगे जो हमारे श्रोता हैं कि वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को काउंटर कैसे करें, हर साल उनकी तनख्वाह कम से कम इतनी बढ़े कि वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को काउंटर कर पाए? देखिए, मैं मारवाड़ी हूं, तो उनमें कहावत है कि बनिए की 2 पूर्णिमा एक सी नहीं होती, यानी
हर महीने एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच में बाजार में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा ही। और आपके सामने चुनौती यह है कि बदलते बाजार के अनुसार आप अपने को ढालें। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप यह समझ के चलिए कि आपकी नौकरी हर पूर्णिमा को बदलती रहे, या आपकी नौकरी का स्वभाव, या आपके कंपनी की स्थिति और कंपनी की या एम्प्लॉयर की जो स्थिति है उसमें हर महीने जो परिवर्तन होता है उसके प्रति आप सजग रहें और उसके अनुसार अपनी कार्य क्षमता, अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार को बदलते रहें। तो आप जो चाहे इन्फ्लेशन है या जो भी बाजार में परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ बहते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि आज मेरी वेतन 10,000 रुपया, चलो भाई ठीक है, चल रहा है, और आप शांति से अपना मस्ती में जिंदगी जी रहे हैं और यह नहीं देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आप डूबेंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी और आपका वेतन नहीं बढ़ेगा। तो बात समझ में आए बरखुरदार या फिर बरखुरदारनी, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपको अब तक ये एहसास हो गया होगा कि महंगाई या फिर इन्फ्लेशन को काटने के लिए आपको नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, अपने सेक्टर में, अपने सेक्टर के बाहर। और ये पॉडकास्ट आपको नई स्किल ही सिखाएगा देवियों और सज्जनों। और आज की इकोनॉमी में एक बहुत छोटी सी नई स्किल है, उसको बुलाते हैं शेयरिंग। तो इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस पॉडकास्ट की जरूरत है, क्योंकि हम इन मुद्दों को जोड़ रहे हैं आपकी जेब के साथ और अगले एपिसोड में हम एक नए मुद्दे को आपकी जेब के साथ जोड़ेंगे। तब तक के लिए महंगाई को काउंटर कीजिए। नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet has a candid chat with Anshul Ailavadi. He's the business head at MTV, Beats, VH1 and Comedy Central India. We've added another new show to our network, Probation Se Promotion Tak with Abhinav Trivedi. On the first episode, Abhinav talks about entrepreneurship and all its hardships. Tune in to this Hindi language show for fresh episodes every Monday. On Shunyavan, Shiladitya and myself are joined by Rohit Manglik. He is the founder and CEO of EduGorilla. We discuss how his journey started, what it offers to users, and why they have around 1,500 apps on the App Store. On the Edges and Sedges cricket podcast, DJ Ashwin and Varun discuss the Azim Rafiq racism role, the controversy surrounding Tim Payne, and look ahead to the first India versus New Zealand test. And on Simplify, Chuck, Naren and Tony discuss the antitrust motion against Google and simplify real-time buying for ads. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. पेशे खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शिद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे। ओनली ऑन द नानकारी पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे, सिर्फ IVM पॉडकास्ट ऐप या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो।